हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। हम 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, और उसमें पढ़ते पढ़ते हमने अब तक बेटा 7 चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं, और लास्ट जो चैप्टर हमारा था वो डी एंड एफ ब्लॉक का था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है बेटा, इसकी जो खोज है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की या कॉम्प्लेक्स की जब बात की जाती है ना, तो उसमें बड़ा ही अच्छी और इंटरेस्टिंग खोज है बेटा। ये इन्वेंशन मतलब आप लगा लो डिस्कवरी बहुत अच्छी है। उसमें क्या होता है कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानते भी नहीं थे, तब हमारे पास नेचुरली अकरिंग कई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे। उसमें से आपका जो ब्लड है वो बेस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का। जो ब्लड है आपका बेटा वो क्या है, बेस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका, आयरन मेटल का। इसी तरीके से क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एंड जो विटामिन आप खाते हो, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह खाते हो, उसमें विटामिन B12 होती है, एंड दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। तो बेसिकली हमारे पास 3 इस तरीके के नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्सेस थे, जिसके बेस पे हमने कहा कि इन कंपाउंड्स की तो केमिस्ट्री टोटली डिफरेंट है। तो इन कंपाउंड्स को फिर हमने क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन नाम से संबोधित किया बेटा हम लोगों ने इनको, कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स टाइप कंपाउंड। क्लियर है। अब देखो जो चैप्टर है वो चैप्टर में शुरू करूंगा लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम से। लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में मैंने आपको एक दो चीजें कराई थी, वहां से स्टार्ट करूंगा, आपको डिफरेंशिएट करूंगा, देन वी मूव टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमारे चैप्टर का मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर का बेटा। क्लियर है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बेटा, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोनों नाम है इसके बेटा। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोनों नामों से जाना जाता है बेटा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्लियर है केस बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं हम इसको। अब देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें यहां पे, तो हम क्या कहेंगे, सुनो ध्यान से बेटा। हम कहते हैं कि जो एक कंपाउंड है बेसिकली वो सॉल्ट का नाम लेके चलते हैं हम लोग। मैंने आपसे बोला है ना कि लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम से हम शुरू करूंगा, और उसके आगे बेटा आपको एलैबोरेट करते करते हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे पहुंच जाएंगे। अब जो सॉल्ट्स होते हैं बेटा, आपको पता है न्यूट्रल होते हैं, तो ये हमें 3 तरह के सॉल्ट्स मिलते हैं नेचर के अंदर। क्लियर है, वी गेट 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट इन द नेचर बेटा, जिसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट्स बेटा। अब सिंपल सॉल्ट्स की बात करें हम लोग, तो हम कहेंगे सिंपल सॉल्ट के केस के अंदर जिसमें सिर्फ एक कैटायन होता हो बेटा, एक एनायन होता हो, इन विच ओनली वन कैटायन एंड वन एनायन इज प्रेजेंट, उसको हम सिंपल सॉल्ट बोल देते हैं। जैसे NaCl, KCl, MgCl2, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। इट हैज वन कैटायन एंड वन और टू एनायन, बट एक ही मेटल है जिसका सॉल्ट वहां पे प्रेजेंट है बेटा। तो इस तरह के सॉल्ट जहां पे एक कैटायन आपको मिले, उस तरह के सॉल्ट को हम सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। और लास्ट ईयर बेटा हम इन सिंपल सॉल्ट को कवर कर चुके हैं। वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, आपके पास स्प्रेंगली सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये सारे केस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो बेटा, इसके बाद अगर सिंपल सॉल्ट के बाद की बात करें हम लोग, तो दूसरे सॉल्ट आते हैं हमारे पास डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट्स की बात करते हैं बेटा। क्लियर है। डबल सॉल्ट्स का मतलब होता है जिसमें 2 सॉल्ट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, इन विच 2 डिफरेंट मेटल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट, जिसमें 2 डिफरेंट मेटल के सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, डबल सॉल्ट कह देते हैं। अब देखो 2 डिफरेंट मेटल के सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, इसमें क्या एग्जांपल देंगे। अगर इसमें हम एग्जांपल देने आए बेटा, तो हमारे पास पहला एग्जांपल आएगा मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट बेटा, जो मोहर सॉल्ट है बेसिकली इट इज आयरन सल्फेट
डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O होता है बेटा। तो देखो यहां पे दो आ गए आपके पास, दो मेटल तो नहीं कहेंगे हम यहां पे, ये मेटल सॉल्ट की जगह बेटा आप क्या कह सकते हो, दो सॉल्ट है, एक मेटल का एक अमोनिया का, ठीक है। तो ये अलग अलग सॉल्ट है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम डबल सॉल्ट। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा इसका, मोहर सॉल्ट के बाद पोटाश एलम, सेकंड हम बोलते हैं बेटा इसको पोटैश एलम, पोटैश एलम, ठीक है। अब पोटैश एलम से आप याद रखो, पोटैश का मतलब पोटेशियम, एलम का मतलब एल्यूमिनियम, दोनों के सल्फेट है यहां पे, तो क्या होगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O बेटा। ये आपके पास क्या है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। ये जो पोटैश एलम है बेटा, इसको हम हिंदी में फिटकरी भी बोलते हैं। आफ्टर शेविंग देखो आजकल तो लोशन चलते हैं बेटा, जब पहले शेव की जाती थी, हम शेविंग कराते थे तो उसके बाद जो सॉलिड पीस यूज किया जाता था एक, वो उसको हम फिटकरी बोलते हैं, दैट इज पोटैश एलम। क्योंकि ये पोटैश एलम जो होती है वो ब्लीडिंग को रोकने के काम में आती है बेटा। ये क्या करती है, जैसे आप कहीं पे कट लगाओ, अगर आप पोटैश एलम के वाटर से उसको वॉश कर लो बेटा, तो क्या करते हैं वहां पे कोगुलेशन शुरू हो जाती है और ब्लीडिंग जो होती है कुछ देर के अंदर रुक जाती है, ठीक है। वाटर को प्यूरिफाई करने के काम भी आती है पोटैश एलम बेटा, क्योंकि कोगुलेशन कर देती है सारी इंप्योरिटीज का। तो अगर आप कहीं बाहर हो और आपको वाटर कहीं मिल नहीं रहा और आपको गंदा वाटर कोई मिला है, तो पहले इसको फिल्टर करो, उसमें क्वालिटी डालो बेटा, कुछ क्वालिटी डाल के उसका कलर को पहले ट्रांसपेरेंट करो, देन यू ऐड पोटैश एलम टू इट सो एज द कोगुलेशन जो आपको दिख नहीं रहा है उसकी कोगुलेशन हो जाए, एंड देन फिल्टर इट एंड देन यू कैन टेक दैट वाटर वेरी इजीली बेटा। तो ये डबल सॉल्ट है बेटा, तो क्योंकि यहाँ पे एक पोटेशियम का सॉल्ट है, दूसरा किसका है, एल्यूमिनियम का सॉल्ट है। तीसरा जो केस है बेटा यहाँ पे, दैट इज कार्नेलाइट। वैसे देखो बहुत सारे एग्जांपल इसके आ सकते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ उनकी कर रहे हैं जिनका हमें काम है बेटा। कार्नेलाइट बेटा, कार्नेलाइट होता है ये इट्स अ सॉल्ट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O बेटा। ये पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट है, इसको भी क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। देखो डबल सॉल्ट का मतलब ही है जिसमें दो डिफरेंट सॉल्ट प्रेजेंट हो। अब डबल सॉल्ट को हमने अब तक ना 11th क्लास में पढ़ाया और ना 12th क्लास में, लेकिन इसको भी हम 12th क्लास में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना बताएंगे कि डबल सॉल्ट और जो हमारे तीसरे सॉल्ट है दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब देखो इनके बारे में बेटा, हम इनके बारे में बात करते हैं और डबल सॉल्ट के बारे में। एक तो वो हो गया जिसमें दो मेटल सॉल्ट, मेटल होंगे या कोई आयन होगा बेटा, कैटायनिक स्पीसीज होगी, कोई क्या होगी, कैटायनिक स्पीसीज आर देयर, क्लियर है। तो वो हमारे पास क्या आएगा, डबल सॉल्ट। अब देखो डबल सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट अंडरगो फुली डिसोसिएशन इन वाटर। वाटर में जब आप इसको डिसॉल्व करोगे ये पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे बेटा, डिसोशिएट हो जाते हैं, एंड दे गिव पॉजिटिव रिजल्ट टू ईच कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन देम बेटा। हम कहते हैं कि कोई भी कैटायन प्रेजेंट हो, कोई भी एनायन प्रेजेंट हो इन सॉल्ट के अंदर, अगर आप उनका टेस्ट करोगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं बेटा। मतलब आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस डबल सॉल्ट के अंदर Fe2 पॉजिटिव आयन है, आप ये चेक कर सकते हो इस डबल सॉल्ट के अंदर अमोनिएटेड आयन है बेटा, आप ये चेक कर सकते हो इसके अंदर पोटेशियम और एल्यूमिनियम आयन है, आप ये भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे सल्फेट एनायन है, यहाँ पे आप कैल्शियम और पोटेशियम एंड मैग्नीशियम और क्लोराइड का टेस्ट भी लगा सकते हो, एंड द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। रिजल्ट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होते हैं रिजल्ट बेटा, जैसे आप वाटर में डिसोशिएट करोगे इनको, मैं कोई एग्जांपल देता हूं इसी में से। सपोज करो मैंने क्या किया बेटा, कार्नेलाइट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, KCl MgCl2 एंड डॉट 6H2O,
जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस कंडीशन में डालेंगे बेटा इसको, देन वी विल गेट K पॉजिटिव आयन प्लस हमें Mg2 पॉजिटिव आयन प्लस क्लोराइड आयन। इस तरीके से सारे के सारे आयन हमें फ्री मिल जाएंगे एंड दे ऑल आयंस गिव पॉजिटिव रिजल्ट टू द टेस्ट। अगर आप टेस्ट लगाओगे इनके ऊपर K पॉजिटिव का, Mg2 पॉजिटिव का, Cl नेगेटिव का, तो उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा बेटा वहां पे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डबल सॉल्ट के बारे में बात करते हो। अब देखो डबल सॉल्ट का एक और पॉइंट है जो मैं इस साइड लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ नोटेड। डबल सॉल्ट का एक और पॉइंट है जो मैं क्या शो करूंगा बेटा आपको इस तरफ, ठीक है डबल सॉल्ट, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं इधर। तो अब देखो बेटा डबल सॉल्ट की बात करें यहां पे, तो हम कहेंगे डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ठीक है। अब डबल सॉल्ट में बात करें तो हमारे पास क्या देखो, कैटायन और मेटल्स शो नॉर्मल वैलेंसी। क्या शो करते हैं बेटा? ये नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं जो इनके ग्रुप में होती है। ऐसा नहीं है बेटा कि ये जो डबल सॉल्ट है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे, ये नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आप यहां पे देखो तो Fe2 पॉजिटिव है, यहां पे K की 1 पॉजिटिव होगी, यहां पे K की 1 पॉजिटिव है, यहां पे एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव है, हियर Mg हैज 2 पॉजिटिव। तो जो उनकी नॉर्मल वैलेंसी होती है उसी को शो करते हैं बेटा, कोई एक्स्ट्रा वैलेंसी शो नहीं करते। कौन बेटा? ये सारे के सारे डबल सॉल्ट बेटा। क्लियर है? तो ये चीजें आपको डबल सॉल्ट के बारे में याद रखनी है। अब देखो, अब हमारे पास वो केस है बेटा जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, एंड दैट इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और वी कॉल देम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से हम उन्हें जानते हैं। अब देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो किस तरीके से इनसे डील करेंगे। हम कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और वो क्या होगा, देखो हमारे पास हर एक बुक के अंदर बेटा एग्जांपल दिया होता है। आपको पता है जो निकल क्लोराइड है ये ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रीन कलर। क्लियर है? अब इस निकल क्लोराइड को अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर डाल दोगे, और इफ यू ऐड एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन, आपने एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन लिया, एक्सेस ऑफ दिस सॉल्यूशन, क्लियर है बेटा, और उसको क्या किया, उसको निकल क्लोराइड के अंदर डालना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे आप निकल क्लोराइड के अंदर इस अमोनिया सॉल्यूशन को डालते जाओगे, जो ग्रीन कलर था बेटा निकल क्लोराइड का, दैट विल डिसअपियर, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, मतलब गायब होना शुरू हो जाएगा बेटा। जब वो गायब होना शुरू होगा तो यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स निकल 3 6 2 पॉजिटिव बेटा। इस तरीके से यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स, और अगर 2 पॉजिटिव हटाना है बेटा आपको यहां पे, तो यू विल गेट Cl2 साथ में, ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। और अब जब इस कॉम्प्लेक्स को आप क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ दोगे, देन यू गेट पर्पल कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, आपको पर्पल कलर मिल जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का बेटा। क्या मिल जाएगा? पर्पल कलर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने शो कर दिया कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। तो इस तरीके से देखो हमने क्या किया, निकल क्लोराइड जो ग्रीन कलर का कंपाउंड था, सॉल्ट था, नॉर्मल सॉल्ट था, जब हमने उसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला, हल्का सा हीट किया, तो उसका ग्रीन कलर जो था वो डिसअपियर होना शुरू हो गया। और डिसअपियर होने के बाद जब हमने उसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए या रिक्रिस्टलाइजेशन के रखा बेटा, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया इस तरीके का, और उस कॉम्प्लेक्स का कलर जो था, जो उसके क्रिस्टल का कलर था, दैट वाज पर्पल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना वो कुछ और था, वो कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहा था। फिर हमने क्या किया, जब ये कॉम्प्लेक्स बना तो हमने इसकी प्रॉपर्टी चेक करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो हमने बात की बेटा, इसको भी हमने वाटर के अंदर डाला और देखा कि इसमें क्या होता है। तो हम कहते हैं बेटा इसमें सेकंड पॉइंट, इस केस के अंदर मैं थोड़ा सा बेटा रब कर रहा हूं, थोड़ा सा सिमेट्रिकल करने के लिए, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान रखना इसको कि कहां से रब किया, आपने नोट कर लिया होगा वैसे तो ये वाली सारा केस। देखो बेटा हम बात करें यहां पे
तो हम ये कहते हैं, ये आ गया केस। अब हम कहेंगे बेटा यहां पे इस केस के अंदर, व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स dissolved in water, dissolved in H2O, जब इस कॉम्प्लेक्स को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो बेटा, निकल CH3 Cl2। whenever you dissolve this complex in water you will get, आपको क्या मिलेगा बेटा, NH3 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स क्या मिलेंगे, इस तरह के डिसोसिएशन होगी बेटा। लेकिन अब देखो यहां पे एक खास बात हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो डिसोसिएशन हो रही है, डिसोसिएशन में ये जो वाला काउंटर आयन है बेटा, वो डिसोशिएट हो रहा है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल जो है और आयन जो है, मेटल है, वो फ्री नहीं हो रहे हैं बेटा। देखो वो एज इट इज इस कोऑर्डिनेशन या इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है बेटा, और सिर्फ क्लोराइड आयन फ्री हुआ है। इसका मतलब इसको हमें चेक कैसे किया कि कितनी डिसोसिएशन हुई है हमारी, तो हमने क्या किया बेटा, इस पर टेस्ट लगाया। टेस्ट लगाया किसका, निकल का, ठीक है। तो इट गिव्स नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर nickel 2 positive ions and NH3 molecule, ठीक है ना। इसने इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ने निकल 2 पॉजिटिव और NH3 की प्रॉपर्टी शो ही नहीं की। मतलब जब रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, जब उनके लिए टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, 2,4-DNP टेस्ट लगाते हैं बेटा, लगा रहे हैं हम उस केस के अंदर, तो क्या हो रहा है, वहां पर रिजल्ट दे ही नहीं रहा, वो ये शो कर रहा है कि निकल प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स की अपने आप में एक आइडेंटिटी बन गई है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स की अपने आप में एक आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। और वो आइडेंटिटी डिफरेंट है किससे, इस निकल और अमोनिया से, और कलेक्टिवली जो कॉम्प्लेक्स बना है उसकी आइडेंटिटी अपनी है वहां पे, ठीक है। तो वो केस शो किया हमने यहां पे। लेकिन जो बाहर था, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो था बेटा क्लोराइड, दैट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो यहां पे जो क्लोरीन था बेटा, इट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो Cl नेगेटिव गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट बेटा। तो क्या मिलता है Cl नेगेटिव का, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है बेटा। क्लियर है केस। तो पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है कि Cl नेगेटिव वहां पे फ्री है, और फ्री होने के कारण क्या है बेटा, वो रिजल्ट दे सकता है पॉजिटिव किसी उसके टेस्ट के लिए पर्टिकुलर। डन। चलो बेटा नोट करो ये जल्दी से, क्योंकि अब इस चैप्टर में, इसके बाद अभी तो मुझे आपको थोड़े से पॉइंट बताने बेटा इसकी और, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे बेटा, डबल सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट दोनों के दोनों खत्म कर दिए, बस इतने ही पढ़ने थे। नाउ इन द होल चैप्टर वी विल स्टडी दैट कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करेंगे। आप नोट करो बेटा इसको जल्दी से, फिर हम आगे करते हैं। देखो बेटा थोड़ी और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ये हम रब कर देते हैं। हमारे पास क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ओनली। देखो बेटा अब इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की और बात की जाए, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट इसका, इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स मेटल एटम
और आयन lose its in complex salts, metal atoms or ions lose their properties, वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देते हैं बेटा। मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज नहीं रहती है। द प्रॉपर्टीज इज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी बनता है उसकी प्रॉपर्टी रह जाती है उसमें। नेक्स्ट क्या बेटा देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, हियर मेटल शो वेरिएबल वैलेंसीज। मेटल जो है बेटा वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी इन दिस केस। जैसे हम बता रहे थे कि डबल सॉल्ट के अंदर सिर्फ एक ही वैलेंसी आती है बेटा, यहां पे मेटल के केस के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा वैलेंसी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो मेटल है इट शोज वेरिएबल वैलेंसीज इन केस ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा। तो ये हमने बात की बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है क्या बेसिकली। अब तक तो फिर सिर्फ मैंने आपको क्या बताया कि कितने तरह के सॉल्ट्स होते हैं, और सॉल्ट्स में बेटा हमने सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़े। सिंपल सॉल्ट में फिर आप उसको स्प्रेंगली सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल के केस में डिफरेंशिएट कर सकते हो, और डबल सॉल्ट को फिर हमने चेक किया कि डबल सॉल्ट बनते कैसे हैं और किस तरीके से क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा बेटा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते क्या है। अब हम बात करेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के अंदर बेसिकली जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लोगे उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है और हर एक चीज को हम क्या बोलते हैं। जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखी है, इस पूरे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, NH3 को जनरली हम इस चैप्टर के अंदर क्या बोलेंगे, वो सारे के सारे केस अब पढ़ते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वो केस। मैं इसको रब कर दूं बेटा एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो बेटा सम टर्म्स यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कौन कौन सी टर्म्स को यूज करेंगे, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो सम टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। कौन कौन सी टर्म जो है हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर यूज करेंगे बेटा। देखो पहला केस, पहला हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंटिटी बेटा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेटा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड व्हाट वी कॉल इट कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह देते हैं बेटा। डन। अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती क्या है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है क्या, तो उसके बारे में बात करें हम लोग तो देखो इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड न्यूट्रल नेगेटिव और पॉजिटिव ligands, न्यूट्रल नेगेटिव एंड पॉजिटिव ligands
which are associated with सेंट्रल मेटल एटम, जो कि सेंट्रल मेटल एटम से एसोसिएट होते हैं, उस पर्टिकुलर स्पीसीज को बेटा हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बेटा, व्हाट वी कॉल इट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब देखो एग्जांपल लेता हूं इसका मैं, एग्जांपल आपको बहुत सारे दूंगा ये वाले। अब जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है बेटा, दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज ऑफ थ्री टाइप्स। कोऑर्डिनेटेड एंटिटी जो है इज ऑफ थ्री टाइप्स। देखो पहला जो केस होगा इसमें, दैट विल बी वन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन मींस द कोऑर्डिनेशन sphere has positive charge on it। बेटा क्या होता है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो कैसे बेटा, अगर हम शो करें Cu NH3 दिस टू पॉजिटिव, तो इस देखो ये जो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है ये वाला, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह सकते हो इसको। दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी शो कर सकते हो, देखो नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हो यहां पे, निकल NH3 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव, ठीक है ना। इस तरीके से जिस भी केस के ऊपर, जिस भी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन बोल देते हैं। अब देखो बेटा, हर एक केस के अंदर यहां पे क्या है, कॉपर है। कॉपर क्या है, मेटल। तो मैंने लिखा था सेंट्रल मेटल एटम होगा एक, या फिर न्यूट्रल लिगेंड होंगे। ये अमोनिया है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड कुछ भी हो सकते हैं। यहां पे भी न्यूट्रल है बेटा, और यहां पे भी न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। आप ऐसा कुछ नहीं होता कि ये न्यूट्रल लिगेंड ही होंगे हमेशा, आप यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड भी की भी पॉसिबिलिटी होती है इस केस के अंदर। डन। अब देखो दूसरा केस, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बेटा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस। एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज नेगेटिव चार्ज, इफ coordination sphere has negative charge, then that is known as anionic complex आयन बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन कह देते हैं। जैसे अब इसमें एग्जांपल दे बेटा हम लोग, तो if we give example in this case, तो FeCN6 3 नेगेटिव बेटा, ये हो सकता है। FeCN6 4 नेगेटिव। You can also write some other example as well. COCl3 बेटा,
ऐसे लिख लो बेटा इसको, इस तरीके CO पॉजिटिव नेगेटिव, Cl2 NH3 4 CO Cl2 NH3 4। अब देखो ना इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे वी विल गेट पॉजिटिव ओवर हियर बेटा, तो ये पॉजिटिव का एग्जांपल हो गया है, मैं जो एग्जांपल देने लगा था यहाँ पे दैट बिकम पॉजिटिव एग्जांपल बेटा यहाँ पे, क्लियर, तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें बेटा, तो उस केस के अंदर हमें कुछ और एग्जांपल देने होंगे जिसमें केस आएंगे अलग अलग बेटा। तो देखो यहाँ पे 3 नेगेटिव है, यहाँ पे 4 नेगेटिव है, तो इस तरीके से एनायनिक कॉम्प्लेक्स का केस बन सकता है हमारे पास बेटा, ठीक है, क्लियर है केस। अब देखो उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे, हाँ देखो और देता हूं बेटा FeCl6 3 नेगेटिव, ठीक है, आप शो कर सकते हो बेटा इसमें NiCl4 2 नेगेटिव, ठीक है, NiCl4 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो हमारे एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, या उसको हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसके ऊपर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। डन। अब देखो नेक्स्ट थर्ड केस, इसमें ये आ गया सेकंड केस, और थर्ड केस है इसमें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इफ द कॉम्प्लेक्स हैज और हैव, इफ कॉम्प्लेक्स हैज नो चार्ज on it, then such type of complexes are known as neutral complexes बेटा, क्लियर है। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल दें यहां पे, तो फॉर टाइमिंग 2 याद रख लो, एक आता है टेट्रा कार्बोनिल निकल FeCO5 एक्सेट्रा बेटा, तो ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है, दीज आर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जो भी चीज इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होगी, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह देते हैं बेटा। जैसे हमने यहां पे शो किया कि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो उसके बेस पे हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी को क्लासिफाई कर दिया कि वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, और वी हैव न्यूट्रल आइडेंटिटी, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन भी, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन नहीं आएगा बेटा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी हो सकते हैं बेटा, क्लियर है केस, क्यों आयन होता तो चार्ज होता कोई ना कोई, आयन नहीं है, क्या है, सॉल्ट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ जो पहली टर्म है यहां पे यूज की जाती है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसके बारे में हमने बताया बेटा, जल्दी से नोट करो फिर हम आगे मूव करते हैं। देखो बेटा ए हो गया हमारे पास, मतलब एक टर्म हमने पढ़ ली, अब पढ़ते हैं सेकंड। देखो बेटा अब बात करें दूसरे केस के अंदर, दूसरे केस की बात करें बेटा यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास, हम कहेंगे यहाँ पे बी आ गया हमारे पास, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड
लिगेंड्स, ये दो टर्म हम यूज करते हैं बेटा, और सेंट्रल मेटल एटम, आयन और लिगेंड्स। ये होते क्या है देखो, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, in coordination sphere there is metal atom और आयन। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बेटा, जो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल, एटम और आयन हो सकता है बेटा। एग्जांपल दूं मैं यहां पे, तो जैसे Ag Cn ट्वाइस Cl बेटा, Ag Cn ट्वाइस क्या होगा बेटा, यहां पे Cl का केस आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं चेक करना बेटा ठीक है कि नहीं है। इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं बेटा, Cl ठीक नहीं है। ठीक है, क्या है, Ag Cn ट्वाइस ऊपर, इट मस्ट हैव वन वैलेंसी बेटा, इसकी एक वैलेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ऊपर जाके दो है ना नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया नेगेटिव, डन। अब क्या बेटा, ये देखो, अब इस केस में जो Ag है, AgCn ट्वाइस नेगेटिव, इस केस में जो Ag है बेटा, दिस इज CMa, CMa सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब इस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर क्या है बेटा, चार्ज है। कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे सेंट्रल मेटल आयन, CMI। ये दो वर्ड है बेटा जो मैं यूज करूंगा बहुत फ्रीक्वेंटली, कि सेंट्रल मेटल एटम होगा या सेंट्रल मेटल आयन होगा। अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होगा तो इसका मतलब इट हैज नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा उसके ऊपर। ठीक है बेटा, एंड CMI होगा तो इट हैज एटलीस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, उसके ऊपर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, CMI की, CMa और CMI बेटा। ठीक है, देखो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी जो शो करूंगा इसकी, दैट इज इट मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। एटलीस्ट CMa या CMI के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है बेटा। किसी भी मेटल के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, देन इट इज एबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो नहीं बनाएगा बेटा। सेकेंड, it must have small size and high charge density। उसका स्मॉल साइज होना चाहिए और हाई चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, थर्ड बेटा, मैं यहां पे लिख दूं उसको रब करके, चलो यहीं पे लिखता हूं। थर्ड, ठीक है, इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए बेटा। फोर्थ, इस केस के अंदर इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड द फोर्थ वन इज इट शोज, ये करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, फिफ्थ क्या होता है देखो, इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से, इन 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, इनकी वजह से CMa और CMI becomes Lewis acid।
क्या बन जाता है बेटा, लिवाइस एसिड बन जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है, और उस वजह से क्या बनता है बेटा, लिवाइस एसिड बन जाता है। लुईस एसिड से आप बोल देते हो, वो बन जाता है बेटा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। और सेंट्रल मेटल एटम की बात करते हैं ऐसे। अगर यहां पे हमने क्या लिया है, एजी लिया है बेटा। अगर आप और एग्जांपल लेना चाहते हो इस केस के अंदर, तो और एग्जांपल भी नोट कर सकते हो। जैसे बेटा यहां पे कॉपर का केस हमने लिखा था 2 नेगेटिव, तो यहां पे CMA क्या है, इट हैज कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, मतलब ये CMI है। इसी तरीके से बेटा कोई भी ले लो, प्लेटिनम Cl2 NH ट्वाइस बेटा। क्लियर है? तो यहां पे प्लेटिनम क्या है, दैट इज CMI, और उसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और ये केस शो किया जाता है कि किस तरीके से किसके ऊपर क्या चार्ज आता है बेटा। डन। तो ये CMA है, तो CMA न्यूट्रल भी हो सकता है। अब न्यूट्रल का केस अगर हम बोले तो देखो बेटा, न्यूट्रल केस के अंदर ये केस है, यहां पे ये जो CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है, इट एग्जिस्ट इन निकल एटॉमिक फॉर्म में, निकल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पे ना 2 पॉजिटिव होगा ना 2 नेगेटिव होगा, कुछ नहीं होगा, इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म बेटा। क्लियर है केस? तो ये हमारी हो गई बेटा यहां पे सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन की बात। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। सम टर्म्स की बात करें तो वो है लिगेंड्स। लिगेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो लिगेंड्स होते हैं जनरली दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। जनरली दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होते हैं बेटा। कौन? लिगेंड्स। क्लियर है? एंड इसकी वजह से क्या होता है, इनको हम लिवाइस बेस कह देते हैं, लिवाइस बेस। ठीक है, अब दे फॉर्म लिगेंड्स, दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद CMA और CMI। ये CMA या CMI के साथ क्या बनाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। देखो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, जो इनके वैकेंट ऑर्बिटल है वहां पे चले जाते हैं बेटा। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है टू फॉर्म अ बॉन्ड, इसलिए इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, बिकॉज द लिगेंड्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये जो Cl लिगेंड है बेटा, यहाँ पे ये Ag के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंडर हेडिंग में आ रहा है बेटा। क्लियर है? तो ये क्या है, दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद CMA और CMI के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। फर्दर दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये जो हमारे पास लिगेंड्स है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, लिगेंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेटा। लिगेंड जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है बेटा। अब नेगेटिव लिगेंड की बात करें, मतलब ऐसी स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो और क्या हो बेटा, डोनेशन की टेंडेंसी हो, और उनके ऊपर चार्ज क्या हो, नेगेटिव। जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड, एसीटेट, ऑक्सलेट, Cn नेगेटिव, SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, NC नेगेटिव। ये क्या बेटा, सारे के सारे
वी हैव नेगेटिव लिगेंड एक्सेट्रा, मतलब वो लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो एज वेल एज दे मस्ट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनके ऊपर क्या होगा, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, तो उस तरह के लिगेंड्स को हम नेगेटिव लिगेंड्स कह देते हैं। अब देखो बेटा दूसरा, देयर आर सम पॉजिटिव लिगेंड एज वेल एज, कुछ पॉजिटिव लिगेंड भी हैं, लेकिन पॉजिटिव लिगेंड्स हमारे पास बहुत कम होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे नाइट्रोसोनियम आयन, NO पॉजिटिव लिगेंड होता है बेटा एक, ठीक है। फिर होता है अमोनियम आयन, H पॉजिटिव आयन भी होता है बेटा एक। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स। अब एक और तरीके का आता है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ऐसी स्पीसीज विच डू नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ चार्ज, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा उनको न्यूट्रल बोलेंगे। जैसे बात करें बेटा तो वाटर हो गया, अमोनिया हो गई, कार्बोनिल हो गया, नाइट्रोसिल हो गया बेटा, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर। नोट करो बेटा जल्दी से ये, फिर हम लिगेंड्स के बारे में और प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा।